अब तक राघव और उसके तीनों दोस्त दिल्ली पहुंच गए थे और वे उस अनजान नंबर के मदद से उस अस्पताल में पहुंचते हैं जहां आदि एडमिट है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि आदि को कुछ नहीं हुआ है, वो बस अपने दोस्तों को इंडिया बुलाने की योजना थी। फिर वे पांचों एक होटल में जाना डिनर करते हैं। फिर वापस आते समय राघव देखता है सामने से दो ट्रक उनकी गाड़ी के बेहद करीब आ गए हैं। वे ट्रक उनकी गाड़ी को रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं। अब आगे राघव जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता, बताओ कोई हमें बचाओ। तभी किसी ने राघव को जोर से हिलाया। राघव हड़बड़ाकर अपने आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था। सभी दोस्त चिंतित स्वर में राघव से पूछने लगे, क्या हुआ राघव, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? राघव अपने आप को शांत करते हुए बोला, अरे यार कुछ नहीं, मैंने देखा अस्पताल वाली बात को लेकर फ्रेडी ने आदि को जान से मार डाला है। वह थोड़े मजाकिया स्वर में बोला, वह नहीं चाहता था कि वो चारों भी 3 साल पहले के उस घटना को याद करके परेशान हो। अच्छा, आदि चिढ़कर बोला, तो तुम क्यों चिल्ला रहे थे? चिल्लाना तो मुझे चाहिए था, इसलिए कि उस स्टूपिड प्लान के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन फ्रेडी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। राघव नकली मुस्कान से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने क्या किया, मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हूँ, फ्रेडी से कपकाते हुए बोला। प्रीति उनके बातों को टोकते हुए बोली, ओहो तुम तीनों फिर से शुरू हो गए। राघव, अरे हम तो बस। प्रीति बीच में ही बोल पड़ी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे यार बाहर का नजारा देखो, इतने सालों बाद ये नजारा दोबारा देखने को मिल रहा है और तुम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हो। राघव प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, ओके माय लॉर्ड। सभी एक बार फिर हंस पड़े, लेकिन राघव फिर एक बार उस 3 साल पहले हुए घटना में खो गया। गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। सभी लोग गाड़ी से उतरकर अपना सामान गाड़ी के डिग्गी से उतारने लगे। फिर आदि ने गाड़ी को उसके निर्धारित स्थान पर पार्क कर दिया। फिर वे अपने दोस्तों को लेकर घर के अंदर ले गया। घर काफी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 4-5 लोगों के लिए काफी था। वैसे भी आदि वहां अकेला ही रहता था। उसका पूरा परिवार मध्य प्रदेश में रहते हैं। आदि के अलावा उस घर में 2 पति पत्नी भी रहते थे जो वहां काम करते थे। 50 साल का नौकर रामू काका और उनकी पत्नी राघा बाई दोनों मिलकर घर का सारा काम करते। दोनों ही वहां नौकरी कर अपना पेट पालते थे। घर के सामने ही उनका छोटा सा घर था जहां वे अपनी जिंदगी बिताते थे। खैर आदि ने डोरबेल बजाया तो रामू काका ने दरवाजा खोला। आदि ने अपने दोस्तों से उनका परिचय करवाया, फिर उन्हें बैठक रूम में ले गया। वहां पर रखे सोफे पर उन्हें बैठने का इशारा किया और रामू काका से काफी बनाने के लिए कहकर खुद भी सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काफी बनके तैयार हो गई। वे पांचों काफी की चुस्कियां लेते हुए बात करने लगे। सबसे पहले सानिया बोल पड़ी, गाइस हम 3 साल बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो क्यों ना किसी एडवेंचर पर जाया जाए। ये सुनकर राघव भी उत्साहित स्वर में बोला, वाह दैट्स ग्रेट आइडिया। सच में 3 साल हो गए हमें किसी एडवेंचर पर हुए। इस बात पर फ्रेडी और आदि ने भी हामी भर दी। प्रीति, ठीक है तो फिर फाइनल रहा कि हम एडवेंचर पर जाएंगे, लेकिन याद रहे यह एडवेंचर हमारी सबसे बड़ी एडवेंचर हो। फ्रेडी, तो फिर कहाँ चले, बस्तर के पहाड़ों और गुफाओं में या नीलगिरी पर्वत की चोटी पर? राघव बोला, नहीं यार, कोई ऐसी जगह जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया हो, कठिनाइयों से भरा और एडवेंचर से भरपूर। प्रीति, तो तुम ही बताओ कहां जाएंगे, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा। तब आदि बोला, अरे यार कोई मुझसे भी पूछ लो, आखिर मेरी ही वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सानिया बोली, अच्छा बाबा तुम ही बताओ, अब तुम जहां बोलोगे हम वहीं जाएंगे। आदि, ऐसे नहीं, पहले हमारी दोस्ती की कसम खाओ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए हम वहां पहुंचकर ही रहेंगे, तभी मैं बताऊंगा। प्रीति, अरे यार ऐसे कैसे? राघव बीच में बोला, ठीक है हम सभी वादा करते हैं, जहां तुम बोलोगे हम वहीं जाएंगे। सानिया, हाँ हम वादा करते हैं। सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर वादा करते हैं। उसके बाद आदि खुश होते हुए उठा और किसी कैप्टन की तरह चलते हुए बोला, तो हम जाने वाले हैं ऐसी जगह जहां आज तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो। वह जगह रहस्यों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, जहां केवल किस्मत वाले ही पहुंच सकते हैं। प्रीति, वाह ये जगह वाकई बहुत रोमांचक होगी। आदि फिर बोला, हम जा रहे हैं द फाइनल डेस्टिनेशन। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यही वो जगह है जहां हमें जाना है। सानिया, कुल नाम से ही काफी रहस्यमय लग रहा है। प्रीति और फ्रेडी को भी वह नाम अच्छा लगा, लेकिन राघव वह नाम सुनकर सोच में पड़ गया। वह नाम उसे कुछ सुना सुना हुआ लग रहा था। तभी आदि उठा और अपने कमरे से एक बैग ले आया और उसमें से एक पुस्तक को बाहर निकाला। उस पुस्तक के बाहर लिखा था द फाइनल डेस्टिनेशन। उस पुस्तक को राघव अपने हाथों में ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे याद आया, ये तो वही पुस्तक है जो राघव को 3 साल पहले उस जंगल वाले घटना में मिला था। ये तो मुझे। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आदि बोला, हाँ ये उसी कार से मिला तो जो उस नदी में बह गया था।
राघव चुप हो गया। वह उनकी बातों में हाँ मिलाने लगा। फिर जब फाइनल हुआ कि वे सभी कल उस एडवेंचर पर जाएंगे, तब राघव आदि को एक कोने में ले गया। यार तुम्हें पता है ना, ये पुस्तक मुझे उस शमशान में मिला था। फिर तुम कैसे यहाँ जाने के लिए बोल सकता है? क्या पता ये कैसी जगह होगी। तब आदि राघव से बोला, ओह कम ऑन राघव, मैंने 3 साल तक सिर्फ इसी जगह जाने के लिए वेस्ट कर दिए। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और इसके बारे में पुराने साहित्यकारों से भी जानकारी इकट्ठा किया, जिससे ये पता चला ये जगह रहस्य से भरी हुई है और आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। तुम खामख्वाह चिंता कर रहे हो। राघव बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उस बात को भुला देना चाहिए। तो तुम तैयार हो? आदि बोला। राघव, हाँ बिल्कुल। दोनों वापस बैठक रूम में आ जाते हैं। आदि एक प्राचीन पन्ने पर छपे हुए एक नक्शे को टेबल पर रख दिया और बोला, ये देखो, उस जगह पर जाने का नक्शा। हम उस जगह से 1000 किलोमीटर दूर है। वह जगह काली घाटी की पहाड़ियों के जंगलों के बीच में है। तो तुम सब वहां जाने के लिए तैयार हो? आदि बोला। सभी एक साथ बोले, हाँ हम तैयार हैं। अब हम वहां पहुंचकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वादा करते हैं। आदि के साथ साथ सभी एक स्वर में बोले। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। तभी राघव को वो पुस्तक दिखाई दिया। वह उस टेबल पर पड़ी थी। राघव उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उस पुस्तक के पहले पन्ने को पलटा। खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों का मनोरम दृश्य था और भी उसी से जुड़ी जानकारियां, लेकिन ये तो किसी और भाषा में लिखा है। राघव उसे समझ ही नहीं पा रहा था, सिर्फ चित्र ही समझ में आ रहे थे। राघव पुस्तक बंद करके कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। तभी उस पुस्तक का पन्ना पलटा और उसमें मातृभाषा में कुछ शब्द लिखाया और वो था, मौत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सुबह हुई, सभी तैयारियों में जुट गए। अपने अपने बैग पैक कर लिए और एक हफ्ते के खाने पीने का भी सामान पैक हो गया। सभी बेहद खुश लग रहे थे। वे कुछ देर बाद घर से बाहर निकले। सामने एक स्कॉर्पियो की काले रंग की गाड़ी थी। वे सभी सामानों को उसमें डालकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेजी से उस पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। पांचों दोस्त काफी रोमांचित नजर आ रहे थे। वे 10 घंटे बाद वहां पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी वही एक जगह पार्क कर दिया और अपने बैग लेकर आगे बढ़े और पहाड़ियों के पास पहुंच गए और मैप देखकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। कुछ देर में राघव, आदि, कृति और सानिया तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन फ्रेडी अभी भी पीछे ही था। वह धीरे धीरे रस्सी को पकड़कर चढ़ रहा था। तभी रस्सी अचानक टूट गई और फ्रेडी उस पहाड़ी से नीचे गिर एक चट्टान पर गिर गया। उसका सर तरबूज की तरह टूट गया। चारों ये देख हैरान रह गए, लेकिन वे फिर आगे बढ़े और सामने देखा तो एक शांत ज्वालामुखी था। वे आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक वो शांत ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और उसका लावा तेजी से बहने लगा। ये देख वो चारों वापस उस पहाड़ से उतरने लगे। राघव और कृति जैसे तैसे उस पहाड़ी से उतरे ही थे कि वह लावा तेजी से बहते हुए उनके पास आ गया और आदि और सानिया को अपना शिकार बना डाला। वो उसी में जलकर खाक हो गए। राघव और कृति बेहद रुआन से हो वे तेजी से वापस आने लगे और गाड़ी में बैठकर दुखी स्वर में आने लगे। राघव कृति से गुस्से से बोल रहा था, मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। देखा वो तीनों कैसे मारे गए। कृति खामोश राघव की बातें सुन रही थी। तभी गाड़ी जो बिना रुके ही घंटे चला था, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उसमें आग लगने लगा और थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी में आग लग गया। राघव कृति से बोला, कृति जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। राघव तेजी से उस गाड़ी से कूद गया। कृति भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा जाम हो गया। कृति घबराते हुए दूसरे दरवाजे को खोलने की ओर बढ़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी सड़क से गाय में जा गिरा। राघव चिल्ला उठा, कृति! लेकिन कृति इस समय मौत के मुंह में समा चुकी थी। लेकिन राघव तेजी से उस खाई से नीचे आकर उस गाड़ी के पास आ गया। वहां वह गाड़ी धू धू कर जल रही थी। राघव वही रोता रहा। शाम की गहराई रात में बदलने लगी। राघव भी वहां से उठा और वहां बह रहे नदी से पानी पीने लगा। तभी एक ट्रक जिसमें आग लगी हुई थी, वह सड़क से उस खाई में गिरने लगी। राघव वह देखकर घबरा गया। वह भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वह जलता हुआ ट्रक सीधे राघव के ऊपर जा गिरा और राघव का हाथ कटकर दूर एक पुस्तक के ऊपर जाकर गिरा और वह पुस्तक खून से लाल हो गया। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन।